एक गांव में एक लोभी और निर्दय शिकारी रहता था। पंछियों को मारकर खाना ही उसका काम था। इस भयंकर के कारण उसके परिवार परिजनों ने भी उसका त्याग कर दिया था। तब से वह अकेला ही हाथ में जाल और लाठी लेकर जंगलों में पंछियों के शिकार के लिए घुमा करता था। एक दिन उसके जाल में एक कबूतर फंस गई। उसे लेकर वह अपनी कोटिया की ओर चला तो आकाश बादलों से घिर गया। मूसलाधार बारिश होने लगी। सर्दी से ठिठुर कर शिकारी आश्रय की खोज करने लगा। थोड़ी दूर में पीपल का पेड़ था। उसके खोल में घुसते हुए कहा, यहाँ जो भी रहता है उसकी शरण में जाता हूँ। इस समय जो मैं मेरी सहायता करेगा उसका जन्म भर ऋण रहूंगा। उस खोल में वही कबूतर रहता था जिसकी पत्नी को शिकारी ने जाल में फंसाया था। कबूतर उस समय पत्नी के वियोग से दुखी होकर विलाप कर रहा था। पति को प्रेमातुर पाकर कबूतरी का मन आनंद से नाच उठा। उसने मन ही मन सोचा, मेरे धन्य भाग्य है जो ऐसा प्रेमी पति मिला है। पति का प्रेम ही पति का जीवन है। पति की प्रसन्नता से ही स्त्री जीवन सफल होता है। मेरा जीवन सफल हुआ। यह विचार कर वह पति से बोली, पति देव, मैं तुम्हारे सामने हूँ। इस शिकारी ने मुझे बांध लिया है। यह मेरे कर्मों का फल है। हम कर्म फल से ही दुख भोगते हैं। मेरे बंधन की चिंता छोड़कर तुम इस समय अपने शरणागत अतिथि की सेवा करो। जो जीव अपने अतिथि का सत्कार नहीं करता उसके सब पुण्य छुटकर अतिथि के साथ चले जाते हैं और सब पाप वही रह जाते हैं। पत्नी की बात सुनकर कबूतर ने शिकारी से कहा, चिंता न करो वधिक, इस घर को भी अपना ही जानो। कहो मैं तुम्हारी कौन सी सेवा कर सकता हूँ? मुझे सर्दी सता रही है, उसका उपाय कर लो। कबूतर को अब अतिथि सेवा के लिए भोजन की चिंता हुई, किंतु उनके घोंसले में तो अन्न का एक दाना भी नहीं था। बहुत सोचने के बाद उसने अपने शरीर से ही शिकारी की भूख मिटाने का विचार किया। यह सोचकर वह महात्मा कबूतर स्वयं जलती आग में कूद पड़ा। अपने शरीर का बलिदान करके भी उसने शिकारी के तर्पण करने का प्राण पूरा किया। शिकारी ने जब कबूतर का यह अद्भुत बलिदान देखा तो आश्चर्य में डूब गया। उसकी आत्मा उसे धिक्कारने लगी। उसी क्षण उसने कबूतर को जाल से निकलकर मुक्त कर दिया और पंछियों को फंसाने के जाल व अन्य उपकरणों तोड़ फोड़ कर फेंक दिया। कबूतर अपने पति को आग में जलता देखकर विलाप करने लगी। उसने सोचा, अपने पति के बिना अब मेरे जीवन का प्रयोजन ही क्या है। मेरा संसार उजाड़ गया, अब किसके लिए प्राण धारण करूं? यह सोचकर वह पतिव्रत भी आग में कूद पड़ी। इन दोनों के बलिदान पर आकाश से पुष्प वर्षा हुई। शिकारी ने भी उस दिन से प्राणी हिंसा छोड़ दी। रतनपुर वन एक विशालकाय जंगल था। जंगल में सभी प्रकार के जानवर रहते हैं। जंगल में हीरा नाम का एक हाथी भी रहता था। हीरा हाथी का शरीर काफी बड़ा था। एक बार रतनपुर वन में एक दूसरे वन से घूमते घूमते सियार आया। सियार ने जब हीरा हाथी को देखा तब उसे देखकर सियार के मुंह में पानी आने लगा। सियार हाथी को खाने के बारे में सोचने लगा और मन ही मन हाथी का शिकार करने का योजना बनाने लगा। सियार सोचने लगा कि हाथी बहुत बड़ा है, अगर मैं इसका शिकार कर लूं, तब मुझे कई दिनों तक भोजन की तलाश में भटकना नहीं पड़ेगा। ऐसा सोचकर सियार हाथी के पास गया और उससे बोला, हाथी दादा, हमारे जंगल में कोई राजा नहीं है। हमारे जंगल के सभी जानवर चाहते हैं कोई बड़ा और समझदार जानवर हमारे जंगल का राजा बने। जंगल का राजा बनाना पसंद करेंगे। सियार की बात सुनकर हाथी खुश हो गया।
उसने उसे राजा बनाने के लिए हाँ बोल दिया और सियार ने हाथी को अपने साथ चलने के लिए बोला। हाथी राजा बनने के खुशी में झूमते हुए सियार के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। सियार हाथी को ऐसे तालाब में ले गया जिस तालाब में दलदल था। हाथी राजा बनने की खुशी में इतना मस्त था कि बिना सोचे तालाब में नहाने उतर गया। जैसे ही हाथी दलदल वाले तालाब में उतरा, हाथी के पैर दलदल में धंसने लगे। उसने सियार से बोला, तुम मुझे कैसे तालाब में ले आए? मेरी मदद करो, मेरे पैर दलदल में धंस गए हैं। हाथी की बात सुनकर सियार जोर जोर से हंसने लगा और हाथी से बोला, मैं तुम्हारा शिकार करना चाहता था, इसलिए मैंने तुमसे राजा बनने की बात झूठ बोली। अब तुम दलदल में फंसकर मर जाओगे और मैं तुमको भोजन बनाऊंगा। सियार की बात सुनकर हाथी आंखों से आंसू आने लगे। उसने बाहर निकलने बहुत कोशिश की, बहुत बार सियार से निकालने की विनती की, लेकिन सियार ने उसकी कोई मदद नहीं की और हाथी कुछ देर प्रयत्न के बाद मर गया। हाथी के मरने के बाद सियार हाथी को खाने के लालच में उसकी पीठ पर चढ़ गया। हाथी को खाने के लालच सियार यह भूल गया था कि वह भी हाथी के साथ दलदल में नीचे जाता जा रहा है। अंत में सियार भी हाथी के साथ धीरे धीरे दलदल में धंसकर मर गया। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जो दूसरों के लिए बुरा करता है उसके साथ ही बुरा होता है। इसलिए हमें जीवन में कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी के लिए बुरा करते हैं तब हमें भी अपने साथ ऐसा होने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि बुरे कर्म का फल हमेशा बुरा होता है। इसलिए किसी के साथ कभी बुरा न करें।